अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट बाय केन्स। उसमें कुछ सब टॉपिक्स होंगे। पहला हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे केनेजियन क्रॉस का, फिर हम एग्रीगेट डिमांड यानी प्लान एक्सपेंडिचर को देखेंगे, उसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम केन्स ने कैसे एक्सप्लेन किया। जर्नल थ्योरी में केन्स ने प्रपोज किया था कि इकोनॉमी की टोटल इनकम शॉर्ट रन में तीन सेक्टर्स के स्पेंडिंग्स को जमा करने से बनती है। वो तीन सेक्टर हैं हाउस होल्ड, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। केन्स कहता है कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि फर्म्स ज़्यादा गुड्स सेल करने की पोजीशन में होंगी। जाहिर है जब उन लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो फर्म ज़्यादा सेल करने की पोजीशन में होगी। फर्म ज़्यादा सेल तभी कर पाएगी जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए उसे ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होगी। अब जब वर्कर्स वो ज़्यादा हायर कर लेगी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, तो वर्कर्स यानी लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को काम मिलेगा और इससे उनकी इनकम में इजाफा होगा, और अल्टीमेटली लोग फिर से और डिमांड में इजाफा कर देंगे। तो ये एक सर्कल चलता रहेगा। केनेजियन क्रॉस जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को एक मॉडल की शक्ल में बयान करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है प्लान एक्सपेंडिचर। Planned expenditure is the amount household, firms and government would like to spend on goods and services. डिमांड और प्लान का वर्ड ये क्लियरली बता रहा है कि ये वो खर्चे हैं जो इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स यानी हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है। इसको हम यूँ देख सकते हैं कि हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर को हम सी बोलेंगे, फर्म्स जो है उस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को करेगी, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम जी कहेंगे। अब इनमें से जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम का। y माइनस टी है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? इनकम माइनस टैक्सेस। उसके बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सोजीनियसली फिक्स्ड है, इसलिए i इज इक्वल टू आई बार, यानी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी। फिर हम ये भी एज्यूम करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के जो वेरिएबल्स हैं यानी जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टी यानी टैक्सेस ये भी फिक्स्ड हैं, यानी जी भी जी बार के इक्वल होगा, ये फिक्स्ड है, और टी भी टी बार के इक्वल यानी ये भी फिक्स्ड है। तो यूं फिर प्लान एक्सपेंडिचर क्या बन जाएंगे? सी ये डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन होगी, इसमें टैक्सेस कांस्टेंट हैं, फिर आई कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को हम एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हैं। इस इक्वेशन से पता चलता है कि प्लान एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंड करते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस और टैक्सेस को हमने फिक्स्ड एज्यूम किया हुआ है। इसी चीज़ को हम ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमने एक एक्स और वाई एक्सिस ले लिए। वाई एक्सिस पे हम प्लान एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आउटपुट ले रहे हैं। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व या प्लान एक्सपेंडिचर का कर्व है जो अभी हमने पीछे देखा, सी प्लस आई प्लस जी। इसमें कुछ एक पॉइंट लेते हैं ए, इसमें इनकम y1 है और प्लान एक्सपेंडिचर PE1 होंगे। अब अगर हम ए से किसी दूसरे पॉइंट बी की तरफ मूव करते हैं तो इनकम इंक्रीज होके y1 से y2 हो जाएगी, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होके PE1 से PE2 हो जाएंगे। अब ये देखिए कि PE1 से PE2 तक जो एक्सपेंडिचर का चेंज आया है वो ये है, और इसी तरह से इनकम का जो y1 से y2 तक का चेंज आया है वो ये है। इस पॉइंट को हम C कह लेते हैं। अब देखते हैं कि ये BC और AC हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हमें प्रोवाइड करें स्लोप ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर फंक्शन यानी स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। देखिए स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? BC, और AC क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या हो गया? BC ओवर AC। अब BC क्या है? चेंज इन प्लान एक्सपेंडिचर, और AC क्या है? चेंज इन इनकम। इसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखें, पहली बात तो ये देखें कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती क्या है। इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे जो इनकम चेंज हो रही है वो उसकी सिर्फ एक रीज़न है, वो है कंजम्पशन का चेंज होना। क्यों? क्योंकि आई, टी और जी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और सिर्फ कंजम्पशन ही यहाँ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इट मीन्स कि प्लान एक्सपेंडिचर अगर चेंज होते हैं तो उसके रीज़न कंजम्पशन का चेंज होना होगी। तो प्लान एक्सपेंडिचर के चेंज हम इक्वल रख सकते हैं कंजम्पशन के चेंज के, क्योंकि बाकी चीज़ें फिक्स्ड हैं, वो चेंज हो ही नहीं रही। तो स्लोप ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर फंक्शन
या डिमांड फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब चलते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट दैट हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट एक्चुअली स्पेंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट डिमांड क्या थे, कि वो खर्चे जो हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट करना चाहते हैं। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कि वो खर्चे जो हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट एक्चुअली करते हैं। तो ये है फ़र्क प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट डिमांड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट सप्लाई में। अब इसे हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। एक्स एक्सिस पे इनकम ले रहे हैं यानी आउटपुट, और वाई एक्सिस पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। तो ये एक 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअल एक्सपेंडिचर को, जो कि हमेशा इक्वल होंगे GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी के। तो इसे हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर्व या फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होगा। सबसे पहले हम उसको स्टेटमेंट देखते हैं। तो जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट। इसको हम इक्वेशन की शक्ल में यूँ लिख सकते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, वाई यानी GDP, और दूसरी तरफ प्लान एक्सपेंडिचर हम देख चुके हैं कि 3 सेक्टर्स की स्पेंडिंग का एडिशन होता है। पहला सेक्टर हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स और तीसरा गवर्नमेंट। इसी चीज़ को ग्राफ से देखते हैं। वाई एक्सिस पे हमने एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर ले लिए, और एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट ले लिया। ये एक 45 डिग्री लाइन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी तरफ ये हमारे पास प्लान एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लू लाइन। ये पॉइंट जहाँ एक्चुअल एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर इक्वल हैं, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, और यहाँ से जो इनकम आएगी उसे हम इक्विलिब्रियम इनकम कहेंगे। तो कंक्लूसिवली हम देखते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई है जो कि GDP के हमेशा इक्वल होते हैं, और दूसरी तरफ प्लान एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड को कहते हैं, जो कि 3 सेक्टर हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स का मजमुआ यानी समेशन होता है। आज के लेक्चर में कोई बात अगर पूछनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स आपको हर वक्त मिलते रहें। थैंक यू।